हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कक्षा 7 पाठ 4 कठपुतली की प्रश्नावली यानी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो ये जो पाठ है कठपुतली, छोटी सी एक कविता है जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली। आपको कविता के नीचे ही, ये जो हमारी कविता थी उसके नीचे ही आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बुक में, आप देखेंगे तो आपको इसके नीचे कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर 1, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे धागे से बांधकर रखा जाता था, परंतु कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी। उसे यह बंधन पसंद ना था, वह पराधीन रहना नहीं चाहती थी। ठीक है, ये उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न 2 में पूछा गया है कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। कठपुतली की समस्या यह है कि वह स्वतंत्र रूप से खड़ी हो तो होना चाहती है, परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं कि वह स्वयं खड़ी हो सके। उसे यह अंदेशा भी है कि उसकी यह कोशिश अन्य कठपुतलियों को मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि सारी कठपुतलियाँ की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उस पर थी। यही कारण है कि इच्छा होते हुए भी वह खड़ी नहीं होती। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। जो पहली कठपुतली ने बात बोली कि हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मुझे जो धागे हैं उन्हें काट दो, तो ये बात दूसरी कठपुतलियों को पसंद क्यों आई। तो उत्तर 3 हो जाएगा। सभी कठपुतलियाँ धागे से बंधी हुई थीं, इस बंधन से सभी दुखी थीं, सभी को स्वतंत्र होने की इच्छा थी। कौन है जो स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, सभी अपनी आज़ादी चाहते हैं तथा वे इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थीं। इसी कारण सभी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। अब प्रश्न 4 देखते हैं, जो है पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य हैं, इनसे आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, तो हाँ ये भी एक बात थी। उसे लगा कि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का बोझ भी अब मेरे सिर पर है। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी कि वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। इनमें से क्या था। तो उत्तर नंबर 4 देखते हैं। उत्तर नंबर 4 है पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, परंतु जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का ध्यान आया तो वह चिंतित हो गई कि कहीं उसका यह कदम दूसरी कठपुतलियों को मुश्किल में ना डाल दे, मुसीबत में ना डाल दे। वह अपने स्वतंत्र होने के सपने को साकार करना चाहती थी तथा स्वतंत्रता बनी रहे ऐसे उपाय सोचती रहती थी। उसे यह भी डर सता रहा था कि उसकी उम्र कम है तथा वह सभी की जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ है। ठीक है, तो सारे कारणों से ये बना है आंसर जो भी उधर दिए गए थे, और इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे 4 प्रश्न थे। अब देखते हैं आगे कविता से आगे। तो देखिए अब इधर भी प्रश्न 1 है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। अगले प्रश्न पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। तो ये रहे कुछ वाक्य जिनकी सहायता से आपको सोचना है और अर्थ लिखना है। बहुत दिन हो में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता से कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। तो ये जो लाइन है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इनमें से उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न 1 का उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्रश्न 1, उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ यह हो सकता है बहुत दिनों से मन में कोई उमंग नहीं जगी, मन में ऐसी कोई बात नहीं आती जिसमें कविता सी लय हो। बहुत दिनों से मन में गाना गुनगुनाने की इच्छा नहीं हुई, मन में प्रसन्नता नहीं हुई, मन का दुख दूर नहीं हुआ। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 और सन 1942 2 सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों जो इन आंदोलन में थे, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो देखो, तो
सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह आप लिख सकते हो। 1942 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो महात्मा गांधी आ जाएंगे, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 अनुमान और कल्पना। देखिए अब अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया, अनुमान और कल्पना। इधर का प्रश्न 1 है जो हम देखने वाले हैं। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रसन्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। तो ये एक प्रश्न है कि अगर उनके धागे खोल दिए जाएं मान लीजिए और वो हो गई आज़ाद, तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी होंगी। और अगर मान लो धागे से बांधकर फिर से उन्हें नचाने का प्रयास हुआ हो तो उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह से की होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर नंबर 1। स्वतंत्र होने के लिए सर्वप्रथम कठपुतलियों ने एक होकर योजना बनाई होगी, यानी एकता मतलब सारी कठपुतलियाँ मिलकर अगर कुछ सोचेंगी तभी वो जो है आइडिया जो भी वो सोचेंगी वो लागू होगा और अच्छे से चलेगा। तो सबने मिलकर तय किया होगा। उन्होंने धागे से बंधकर रहने का बहिष्कार किया होगा, स्वावलंबी होने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे से बांधकर नचाने के लिए मजबूर किया गया होगा तो उन्होंने इससे इनकार किया होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा नारा उन्होंने ज़ोर से लगाया होगा। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हर प्रयास किया होगा, है ना। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये अनुमान और कल्पना यहीं ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक आता है भाषा की बात, जिसका प्रश्न है प्रश्न 1। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ कठ से बना, कट गुलाब, कट फोड़ा, हाथ हथ, सोन से सोना, मट से मिट्टी। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 1 का उत्तर। तो हाथ से हथकड़ी और हथगोला, सोना से सोन पापड़ी, सोन महल, सोन ग्रह, सोनभद्र बन सकता है। मिट्टी से मटका और मटमैला बन सकता है। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 है कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों सिर वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार की शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, नीचे ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो आप दुबला पतला को लिख सकते हैं पतला दुबला। ठीक है, तो आपको भी इस प्रकार की जो जोड़ियाँ होती हैं नॉर्मली जो यूज़ होती हैं, दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, ऐसे कविता में शब्द आते ही रहते हैं, ऐसी जोड़ियाँ आती ही रहती हैं। इनमें आपको परिवर्तन करना है। तो आप लिख सकते हैं उधर इधर, ठीक है, बाएं दाएं, काला गोरा, गोरा काला, लाल पीला। ठीक है, तो दुबला पतला को आप पतला दुबला लिख सकते हो। ठीक है, इधर उधर को आप उधर इधर लिख सकते हो। ऊपर नीचे को आप नीचे ऊपर लिख सकते हो। दाएं बाएं को बाएं दाएं, गोरा काला को काला गोरा, लाल पीला को पीला लाल। तो आगे पीछे कर सकते हैं इनको शब्दों को। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली थी, प्रश्न उत्तर थे पार्ट 4 कठपुतली कविता के। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।